हाल ही में खबरें आई कि रूस के बाद अब अमेरिका भी अपने लोगों को ताइवान से निकालना शुरू कर चुका है और पिछले कुछ हफ्तों में उसने ये काम और भी ज्यादा तेजी से किया है। कारण चीन की ताइवान के प्रति आक्रामकता। लेकिन क्यों चीन ताइवान को अपना बताता है और साथ ही क्यों उसे चीनी अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता है, सारी बातें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 239 एडी तक तो ताइवान द्वीप पर केवल और केवल कुछ जनजातियां रहती थीं, लेकिन इसके बाद 17वीं शताब्दी आते आते जब चीन की हाका कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा बढ़ने लगी तो ये कम्युनिटी पलायन करके आ जाती है ताइवान द्वीप पर। इसके बाद 1895 में जब जापान और चीन का युद्ध होता है, इस युद्ध में जापान चीन को बड़ी बुरी तरह हराता है और युद्ध की क्षति के रूप में ताइवान द्वीप को जापान को सौंप दिया जाता है। 1939 के पहले विश्व युद्ध में एक बार फिर से इतिहास अपने को दोहरा देता है। जब जापान इस विश्व युद्ध में हार जाता है तो उसे ताइवान द्वीप एक बार फिर से चीन को सौंपना पड़ जाता है। 1900 का दौर आते आते भू राजनीतिक समीकरणों में कई सारे बदलाव आ चुके थे और इसी दौरान चाइना में दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाइयां शुरू होती हैं और ये लड़ाई कब गृह युद्ध में बदल जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। इन दोनों विचारधाराओं में एक तरफ तो चीन के नेता युंग थे और दूसरी तरफ उनका सामना कर रहे थे माओ त्से तुंग। युद्ध की समाप्ति माओ त्से तुंग की जीत के साथ होती है और यांग को भागकर ताइवान द्वीप पर शरण लेनी पड़ती है और इसके बाद यांग यहाँ आकर एक डेमोक्रेटिक सरकार का गठन करते हैं और यहीं से शुरू होती है ताइवान के एक अलग देश बनाने की कहानी। 2006 का दौर आता है और ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसके इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। बाद में कुछ मुट्ठी भर देश ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी। फिलहाल ताइवान से जुड़े इस वीडियो में इतना ही। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।